हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का धुआंधार डिवीजन करने। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे क्वेश्चन एपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पीवाईक्यू से आए हुए जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, वो सब आप ताबड़तोड़ लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद 10-12 क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक सीरीज मिल गई हमको 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। जिसमें अगला नंबर हमको पता होता है उसको हम सीरीज बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज में जब भी हमने प्रीवियस टर्म में कुछ एक नंबर ऐड किया तो हमको अगला नंबर जनरेट हुआ, और वो नंबर जो हमने ऐड किया था वो फिक्स नंबर होता है, तो इसको हम बोलते हैं एपी बोल देते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम आपको फास्ट रिवाइज करवा देते हैं। तो मान लीजिए कोई एपी है, उसके टर्म्स क्या हैं, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन AN है लास्ट टर्म। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गया, तो इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं हम। भी क्या बोलते हैं, यही लास्ट टर्म ही होता है। और लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं स्मॉल l से भी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया एंड सो ऑन सेकेंड टर्म। ठीक है, तो जब ये इस तरह का टर्म हो जाता है तो देखिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट टर्म पे कौन सा नंबर है। जैसे हमारी क्लास में रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर और बच्चे होते हैं ना, वैसे ही सेम कहानी होती है इसमें। समझना, जो रोल नंबर्स होता है ना बेटा, वो क्या होता है, वह नेचुरल नंबर होता है। जाहिर सी बात है, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स होते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो, ये टर्म्स हो गए। ये क्या हो गए, टर्म्स हो गए उस सीरीज के जो पोजीशन है। जैसे नंबर 1 पे कौन बैठेगा, ए अल्फाबेट वाला बच्चा बैठेगा, 2 पे बी, लेट्स से सी, 3 पे सी, 4 पे डी, 5 पे ई, ऐसे बैठते चले जाएंगे। ठीक है, उनका रोल नंबर सेट हो गया। तो अब ये बताओ, क्या किसी की क्लास में 3.5 रोल नंबर आएगा क्या? नहीं ना। 2.5 आएगा क्या? नहीं। यानी कि नेचुरल नंबर से ही होंगे। यानी ये क्या हो गई, ये इन टर्म्स की बेटा हो गई क्या, पोजीशंस। क्या हो गई, पोजीशंस। इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और ये हो गए वो पर्टिकुलर टर्म्स, यानी कि वो जो भी वहां पे उस पोजीशन में बच्चे बैठे हैं, जो उनका रोल नंबर है, वो हो गए। आधा अधूरा बच्चा नहीं होगा, पूरा बच्चा रहेगा। सिमिलरली यहां पे भी यही कहानी होती है कि हमसे पूछा जाता है nth टर्म बताओ, लास्ट टर्म बताओ। nth टर्म क्यों पूछा गया, nth टर्म इसलिए पूछा गया कि किसी ने बोला कि मेरी सीरीज में, या मेरी सीरीज में सिर्फ 25 टर्म है, किसी ने बोला मेरी सीरीज में सिर्फ 12 टर्म है, तब क्या करें? तो कुछ नहीं, हमको फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला बना के हमको दे देना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है बेटा, nth टर्म का क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं an से। तो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें a क्या है, a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है। तो सर डी लाने के लिए क्या करते हैं, तो डी लाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, ऐसे आप करते चले जाएंगे। तो हर बार जब डिफरेंस क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि जो सीरीज हमको गिवन है वो कैसी है, वो AP की है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इस सीरीज में जब हम इधर से जा रहे थे, यानी कि स्टार्टिंग से जा रहे थे, तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला क्या अचीव कर लिया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कभी कभार कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड से आता है, तब क्या होता है, तब कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसी सीरीज को घुमा देते हैं और वहां से a मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आपका टाइम तो बचेगा ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या करना है, सारे साइन माइनस के रहेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय द साइन। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं, ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, जो हमारे पास कोई सीरीज है A1, A2,
A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक आता है सम ऑफ n टर्म्स का आता है। किसका आता है? सम ऑफ n टर्म्स का आता है। तो सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट किया जाता है Sn से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। इसमें भी दो फॉर्मूला बनता है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे किसी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, किसी में 35 होते हैं, किसी में 40 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, तो n किसी सीरीज में 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसमें दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूले बनते हैं। जब ये वाला फॉर्मूला तब लगता है व्हेन d इज गिवन। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, व्हेन d इज गिवन। और फिर बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की। एक जब दूसरा आता है, जब हमको व्हेन लास्ट टर्म गिवन होता है, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, तब फॉर्मूला लगता है Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है भैया, ये हो जाता है। इसके बाद एक चीज और आती है कि हमसे पूछा जाता है कि nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स में क्या रिलेशन है, तो उसका भी एक फॉर्मूला आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू होता है Sn माइनस 1। तो कुल मिला जुला के 5-6 फॉर्मूले हैं इसके, यही आपको याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल पे एकदम फास्ट। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 11। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाहते हैं कि 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स चाहिए। 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो 3 डिजिट बेटा कहां से शुरू? पहले मुझे एटलीस्ट सीरीज तो पता चल जाए। तो हमको पता है कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर, कौन कौन से होते हैं? 100 से लेके 101, 102 एंड सो ऑन 999। ठीक है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। हाँ ठीक है, लेकिन आगे ट्विस्ट है, विच आर डिविजिबल बाई 11। यानी कि 100 से लेके 999 तक हमको नंबर्स नहीं उठाने अपनी सीरीज में। हमको नंबर्स कैसे उठाने हैं? जो कि डिविजिबल हैं 11 से। तो अब मैं सोच रहा हूं क्या 100 डिविजिबल है 11 से? नहीं, क्योंकि 11 9 जा 99 होता है, 11 10 जा 110 होता है। तो मेरा पहला नंबर जो आएगा, सो आवर रिक्वायर्ड एपी इज रिक्वायर्ड एपी इज, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 110। उसमें हमने क्या कर दिया? उसमें हमने 11 जोड़ दिया, 121, 132 एंड सो ऑन चलते चले गए। तो अब हमको लास्ट टर्म भी चाहिए। अब लास्ट टर्म क्या होता है? तो लास्ट टर्म मैंने सोचा कि क्या ये 999 11 से डिविजिबल है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 11 9 जा 9 तो 99, फिर 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तब क्या होगा? तब हमको ये सोचना है कि भैया लास्ट वाला टर्म क्या है। तो लास्ट वाला टर्म देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने क्या बताया था जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर खोजना था, याद है? तो हमने क्या किया था? उसमें 72 से डिवाइड किया था। चूंकि यहाँ पे क्या है? 11 है, तो मैं 11 से डिवाइड करूंगा, 11 9 जा 99, कैंसिल हो जाएगा, 9 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि 999 में से अगर 9 मैंने हटा दिया तो वो लास्ट नंबर होगा जो कि इससे डिविजिबल होगा। तो 999 में से 9 हटाया बेटा तो 990 मिल गया। ठीक है, तो ये रही हमारी सीरीज। अब ये जब हमारी सीरीज सामने आ गई, तो अब मुझे इसका सम ही तो निकालना है बस, और क्या करना है। ठीक है, तो चलिए सम निकालते हैं। तो सम के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, ये वाला और ये वाला। तो इसमें जब लास्ट टर्म गिवन है, तो लेकिन एक बात है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है ना? नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, यानी कि हियर
a इक्वल्स टू क्या है 110, d इक्वल्स टू क्या है बेटा 121 माइनस 110 मतलब कि 11, a और d हो गया, n हमको निकालना है, ठीक है, और an लास्ट टर्म तो हमारे पास है ही 990। तो an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप बोर्ड की कॉपी लिखने जा रहे हैं तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, उसको ब्लॉक में कर दीजिएगा, ठीक है। तो an हमारा लास्ट टर्म कौन सा है बेटा 990 इक्वल्स टू 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 11। अब मैं जा रहा हूं इसको सॉल्व करने। 990 एज इट इज छोड़ देते हैं, उधर से सबको निपटा के तब ले आते हैं। 110 प्लस 11n माइनस 11 हो जाएगा। ये 110 माइनस 11 हो जाएगा कितना 99 हो जाएगा। 99 इधर आएगा तो 990 में से वो माइनस हो जाएगा और आपको 11n मिल जाएगा। तो अब जब 11n मिल गया तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 990 में से 99 हटाएंगे तो क्या मिलेगा 900 चला, 900 बच गया, 900 में से 891 891 अपॉन 11। तो क्या हो गया बेटा 11 8 जा 88 और फिर 11 1 जा 81। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में n इक्वल्स टू कितना है 81 टर्म्स है, ठीक है, ये मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं सिंपली। तो Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 81/2 इंटू a कितना है 110 है प्लस लास्ट टर्म कितना है 990 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। 81/2 इंटू 11, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा 550। तो 81 तो 550 इंटू 81 तो 8100 81 कितना होगा 81 8 400 405 तो 5 हो गया 40 हो गया 405 45 105 ये हो गया 44550, ठीक है, ठीक है, चलें आगे। तो क्या कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू 6n माइनस n स्क्वायर, फाइंड इट्स 25th टर्म। आ गया ना, रिलेशन आ गया ना, Sn और an का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे an निकालने की कोशिश करेंगे, an निकल जाएगा तो 25th भी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा क्या रिलेशन क्या है किसके बीच में an और Sn के बीच में, तो लो लिख ही लेते हैं रिलेशन बिटवीन an एंड Sn। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, तो an इक्वल्स टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो जब मुझे अगर an मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा n की जगह 20। और जानते हो अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर n वाला टर्म्स ऐसे टर्म वाला क्वेश्चन आ गया समझ लो बहुत ही हल्का है। क्यों, n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ और आंसर लेते जाओ, ठीक है। फिलहाल Sn हमको गिवन है, तो Sn गिवन है, Sn क्या गिवन है 6n माइनस n स्क्वायर। तो अब मुझे an के लिए क्या चाहिए Sn माइनस 1 चाहिए, तो मैं Sn माइनस 1 n की जगह n था तो 6n माइनस n स्क्वायर था, ठीक है। n s y है तो 6y माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही सिंपली n माइनस 1 है तो n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा n माइनस 1 रख दूंगा। तो 6n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल्स टू 6n माइनस 6 माइनस, अब इस पे चलते हैं, ये क्या है होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n मिलेगा। बाहर माइनस का साइन है, बहुत सतर्क रहिएगा, हटा देंगे, क्योंकि माइनस का साइन क्या करता है अंदर सबके साइन को पलट देता है। 6n माइनस 6 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो Sn माइनस 1 कितना आ गया बेटा, देखिए 6n है तो पहले n स्क्वायर को ले आता हूं माइनस n स्क्वायर, 6n है ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस का 8n हो जाएगा।
और -6 है, -1 है, यानी कि -7 हो जाएगा। ठीक, तो Sn-1 हमको मिल गया, an पे रखते हैं। अब हमको फाइनली क्या चाहिए, an चाहिए। an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn-1। तो an कितना है, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, -n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 7। सब्ट्रैक्ट करिए, बाहर माइनस का साइन है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। 6n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8n और प्लस 7। तो ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट गया। 6n माइनस 8n कितना आ गया बेटा, 6n माइनस 8n आ गया माइनस का 2n, तो पहले मैं प्लस को रखूंगा, 7 माइनस 2n आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब तुमसे ना पहला, दूसरा, पांचवा, 20वां, 30वां, 40वां कोई सा भी टर्म पूछे, खट से बताओ क्या करोगे। n की वैल्यू रखेंगे, हम रखेंगे। तो क्या रखने जा रहे हैं फिलहाल हम, हमसे पूछा क्या गया है सर, 25th टर्म, यानी कि A25 पूछा गया है। an की जगह पे 25 रखना है, n की जगह पे 25। 7 माइनस 2 इंटू 25, तो 7 माइनस 50 यानी कि -43, दैट विल बी योर आंसर। बोलिए आई बात समझ में या नहीं, आ गई? तो चले आगे फिर, चलिए। If the sum of first m terms of an AP is same as sum of its n terms, then show that the sum of its first m plus n term is 0। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार, एकदम एकदम बेहतरीन। देखो कैसे कैसे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP, एक ही AP के m टर्म्स का सम उसी AP के n टर्म्स के सम के बराबर है, वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n। बहुत चालाक है, उनको पता था कि तुम छेड़छाड़ करोगे। देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। तो पहले मैं मान लू क्या, कि लेट a इज द फर्स्ट टर्म, हमारी AP, लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है भैया, चलिए। तो अब देखिए गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ m टर्म्स यानी कि SM इक्वल्स टू SN, ये गिवन है। ठीक है, अब लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, जब लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो n/2 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेटा SM इक्वल्स टू होगा क्या, एक ही लाइन में लिख दूं? नहीं सर, स्टंट मत मारिए। n/2 की जगह पे m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sm और Sn क्या है, बराबर है। Sm और Sn बराबर, यानी कि इन दोनों को मैं अब रखने जा रहा हूं बराबर। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से मैं a और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। हाँ सर करेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, कह रहे हैं ना कि फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। तो जरा मैं साइड में लिख लेता हूं कि m प्लस n टर्म्स का सम बनेगा कैसा, Sm प्लस n बनेगा, यानी कि m प्लस n/2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा कि नहीं। अगर इस तरह की इक्वेशन मुझे यहां मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं, मुझे अलग से उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मेरे दिमाग में वो चल रहा है और मैं यहां पे ट्राई करने जा रहा हूं। ठीक, अब बस कैलकुलेशन बची, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए बेटा, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करने जा, बहुत आराम से, सतर्कता से। m/2 है, 2a से करेंगे तो 2am/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ठीक है, चलिए। m माइनस 1 इंटू m/2 इंटू डी मिलेगा कि नहीं। ठीक, चलिए आगे। 2an/2 प्लस n माइनस 1 इंटू n/2 इंटू डी मिलेगा। चलिए, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया। चलिए, अब सबको धीरे धीरे मैं इधर की तरफ लेके आता जाऊंगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा,
ए एम माइनस ए एन हो जाएगा, ए एम माइनस ए एन प्लस एम माइनस वन इंटू एम बाई टू इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू एन बाई टू इंटू डी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमने ए को कॉमन ले लिया, एम माइनस एन मिल गया, प्लस यहां से मैं डी को कॉमन लूंगा और बाकी सबको अंदर रखूंगा फिलहाल। ये होगा क्या, एम स्क्वायर बाई टू माइनस एम बाई टू। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर माइनस एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू इंटू डी। ये हो गया, क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करेंगे सर। सबसे पहला काम हमको जो करना है वो एम स्क्वायर बाई टू माइनस एन स्क्वायर बाई टू, यानी कि 1/2 को मैं ले लेता हूं कॉमन, एन 1/2 को ले लेते हैं कॉमन। ए एम माइनस एन प्लस 1/2 आ गया कॉमन, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फिर माइनस एम प्लस एन इंटू डी हो गया। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ए एम माइनस एन प्लस 1/2 एम प्लस एन एम माइनस एन हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी कि नहीं, और माइनस का साइन लेके इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा। ठीक, खाली निरी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं जाऊंगा फिलहाल। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, चलो एक एक करके लेंगे, एक एक करके, बहुत भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से पहले ए एम माइनस एन प्लस 1/2 एम माइनस एन और इक्वल्स टू क्या मिला हमको, यहां पे इक्वल्स टू 0, यहां पे इक्वल्स टू 0 मिल गया। एम माइनस एन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो। मिल जाएगा। अब पूरे में से m माइनस एन कॉमन ले लूं मैं, m माइनस एन कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 1/2 m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। और ये क्या मिल जाएगा, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा 2a/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अगेन ये भी उधर चला गया, यानी कि क्या मिल गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। क्या यही चीज मैंने वहां नहीं लिखी है, क्या यही चीज मैंने वहां नहीं लिखी है, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही चीज लिखी है मैंने। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब मैं जाता हूं कि m प्लस एन टर्म्स का सम मुझे निकालना है, तो भैया यही चीज तो लिखी थी कि एस एम प्लस एन क्या हो जाएगा, m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना मिलेगा। तो हमने कहा कि सर m प्लस एन बाई 2 का तो पता नहीं, लेकिन 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है वो 0 है। वो कितना है बेटा, तो 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सही है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, प्रूफ हो गया। चले बेटा, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p, यानी कि एक ही एपी में ये कहानी चल रही है। अच्छा, देन प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, यानी कि पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं है। तो बस वही 2 लाइन कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, चलिए pth टर्म यानी कि मुझे क्या निकालना है, ap निकालना है। ठीक, इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a
प्लस अगर nth टर्म था तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी था, pth टर्म है तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी मिल जाएगा। ठीक ठीक है, अच्छा ये मिल गया आपको क्या, इक्वेशन नंबर 1। एंड qth टर्म एंड qth टर्म इज p। अच्छा अभी तो पहले हम तो लिख तो दें कितना है, pth टर्म कितना है, q है, pth टर्म q है। फिर नाउ a q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू p। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए। nth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो जब nth टर्म दिया हुआ है यानी कि a और d की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेटा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कौन, a और d, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं, कोफिशिएंट ऑफ a हैज बीन इक्वल ओवर हियर यू सी एंड देयर साइन इज सेम। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये कट, मिला क्या, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन इंटू d इक्वल्स टू क्या मिल गया, q माइनस p। ठीक है, चलिए अब इधर देख लेते हैं क्या मिलता है, d की एक्चुअल वैल्यू क्या आती है। तो ये हो गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस p। 1 से 1 चला गया, p माइनस क्यू इधर है, q माइनस p इधर है। तो अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर इतना स्टंट तो ना ही मारें तो ही अच्छा होगा। p माइनस क्यू, बेटा q माइनस p रहता तो हो जाता, माइनस का साइन कॉमन ले लूं बेटा, q माइनस p अपॉन माइनस वन तो हो जाएगा q माइनस p कट। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस वन आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, अब किसकी वैल्यू चाहिए, अब चाहिए सर a की वैल्यू। तो किसी भी इक्वेशन के पास चले जाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो AP इक्वल्स टू क्या है, a प्लस p माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन ले ली हमने, इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, q मिल गया। वेरी गुड। a अब मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस p माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू q। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई p प्लस क्यू माइनस वन। मिली कि नहीं, मिल गई। जब बेटा a मिल गया, d मिल गया तो क्या ही समस्या, an की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला लगाएंगे फॉर्मूला और वैल्यू पाएंगे। a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन। ओके an इक्वल्स टू p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस एन प्रूफ करना है, चलते हैं हम आगे। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन कट, यानी कि an होए p प्लस क्यू माइनस एन। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है और क्या मजे से लग रहे हैं यार, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह से ऐसा आपको लग रहा होगा ना। लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं दिन भर में कम से कम 2-4 बार तो लगा ही लेता हूँ, तो इसलिए लग रहा है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि आपसे भी आराम से क्वेश्चंस लगना शुरू हो जाएं। तो जैसे ही स्लाइड आती है, क्वेश्चन आता है, पहले ट्राई करेंगे कि आगे आप अपने से लगाएं, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखें। और मोस्ट कॉमनली बेटा कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, हर बच्चा अच्छा होता है। और आज के समय में हर वो 10th क्लास का बच्चा जो अपीयरिंग है वो मेहनत कर रहा है। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है कि चूंकि लैक ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कॉन्सेप्ट तो वो बना ले जाता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कमी ये रह जाती है बेटा कि उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। तो इन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फिलहाल चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, if in an AP the sum of 3 consecutive terms is 24 and sum of their square is 194, find the numbers। तो बेहतरीन चीज है, एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया था, वो क्या है कि अगर मान लीजिए AP में आपसे 3 टर्म की बात करी जाए तो हम 3 टर्म कौन से लेते हैं, अगर 4 टर्म की बात करी जाए तो हम 4 टर्म्स कौन से लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, इसको ना मैं
भूल जाते हैं बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको समझाया है कैसे इसको नंबर लाइन पे बनाइए, बहुत बेहतरीन चीज है। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए में अगर डी जुड़ता है तभी तो अगला टर्म मिलता है, फिर डी में फिर से डी जुड़ता है तो अगला टर्म मिलता है, ऐसे मिलता है ना। अगर मैं इधर आऊं तो बेटा ए माइनस डी हुआ होगा, ए माइनस 2d हुआ होगा, ए माइनस 3d हुआ होगा। अब सोचो आपको 3 टर्म चाहिए, तो 3 टर्म आप कौन से लेंगे, यही तो लेंगे जो कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हो नंबर लाइन पे। ठीक। अच्छा, अब 3 टर्म में तो बड़ा आसान होता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। लेकिन 4 टर्म की बात करें, जब मैं 4 टर्म की बात करता हूं बेटा, तो 4 टर्म, चूंकि 7 टर्म आ गए यहां पे, तो 4 टर्म हम ऐसे नहीं ले सकते। 4 टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा इन दोनों को और फिर इन दोनों को। अब क्या हो जाएगा, डिफरेंस 2d का हो जाएगा। देखो ना, देखो 4 टर्म के लिए a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 3d। बोलो है कि नहीं, बेहतरीन। ठीक, चलिए तो फिलहाल चलते हैं हम आगे। 3 टर्म्स हमको लेने हैं, कौन से 3 टर्म्स लेने हैं। तो हम मान लेंगे लेट द 3 टर्म्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम क्यों ऐसा ही टर्म्स लेते हैं। तो हम इसलिए लेते हैं बेटा कि जब सम होता है ना, तो ये जो डी है वो चले जाते हैं, ए बचता है, ए की वैल्यू मुझे तुरंत मिल जाती है। ठीक है, इसलिए तो अभी चूंकि रिवीजन है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं पाता हूँ, मतलब बड़ा मन ना कचोटता है। ठीक है, फिलहाल आई ट्रस्ट यू कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक, चलिए तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो सम ऑफ 3 टर्म्स। ओ हो, फट से पहली ही इक्वेशन में तुमको आंसर एक चीज मिल जाएगी, एक पार्ट मिल जाएगा। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं, बताओ। ए सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना, 24। तो डी से डी टाइम कितना मिला बेटा, 3a इक्वल्स टू 24, a इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, 8 मिल गया। चलिए अब क्या करें, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अच्छा, इनका स्क्वायर ओके बना लेते हैं। a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 194। चलिए भैया ओपन करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कटेगा, a की वैल्यू है, d की वैल्यू खट्ट से मिल जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू 194। तो माइनस 2ad से 2ad प्यार से चला गया, कहानी खत्म। क्या मिल गया, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मिल गया, 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194। ए की वैल्यू रखो, शर्माना नहीं। 3 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 64 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 194। 64 तिया होता है 192, तो 192 जब इधर जाएगा, 192 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2d स्क्वायर विल बी व्हाट, 194 माइनस 192 मीन्स क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक, d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, a की वैल्यू आ गई 8, यानी कि d की हमको 2 बार वैल्यूज रखनी है, सीरीज अलग अलग बनने वाली है। फिलहाल तो हम क्या करेंगे, केस वन जब d की वैल्यू बेटा प्लस 1 रखेंगे हम, प्लस 1, तब हमारी सीरीज क्या होगी, नंबर्स, चलिए a माइनस डी, नंबर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी है ना, तो a कितना बेटा, a कितना है, a 8 है, 8 माइनस 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा,
7, 8 एंड 9। ये पहला। दूसरा केस 2, व्हेन d इक्वल्स टू ले लिया माइनस, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? तो नंबर्स a माइनस डी, a 8 है, 8 है, 8 है, a माइनस डी माइनस, ठीक। चलिए, फिर a हो गया, फिर a प्लस डी, ठीक है। चलिए, 8 माइनस माइनस यानी कि 9 हो गया, हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो 7 8 9 होंगे या फिर 9 8 7 होंगे, दोनों आंसर आपको लिखना है और दोनों ही सही हैं, ठीक है। आई होप कि मजा आ रहा होगा, आसान से चैप्टर है ना। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने चहेतों के साथ, खास दोस्तों के साथ। फिलहाल हम चलते हैं आगे, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। A man starts his job with certain monthly salary and earn a fixed increment every year। अच्छा, सैलरी है और हर साल कुछ फिक्स इंक्रीमेंट लगता है, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। If his salary was 15,000 after 4 years of service and 18,000 after 10 years of service, what was his starting salary and what was the annual increment? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा आपको। चलिए, स्टार्ट करता है, यानी कि कुछ सैलरी रही होगी, लेट्स से वो सैलरी थी ए, तो अगले साल कितनी हो गई? ए प्लस डी, फिक्स है। फिर हो गई ए प्लस 2d, फिर हो गई ए प्लस 3d, 3 इंक्रीमेंट हो गए 4 साल के बाद, है ना भाई? आई बात समझ में? तो यही चीज तो हमको करनी है, बस। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं? लेट हिज फर्स्ट सैलरी was A and increment क्या लग गया? D लग गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाइए। अब देखना जरा, 4 साल के बाद 15,000 हो गई, यानी कि पहले साल की सैलरी और थर्ड यानी कि 3 इंक्रीमेंट, यानी कि A प्लस 3d इक्वल्स टू कितना हो गया? 15,000। इक्वेशन नंबर 1। 10 ईयर्स के बाद तो A प्लस 9d इक्वल्स टू कितना हो गया? 18,000। इक्वेशन नंबर 2। अब A और D की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। A के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन सेम हो गया, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। A से A चला गया, 3d माइनस 9d हो गया माइनस का 6d इक्वल्स टू 15,000 माइनस 18,000 माइनस 3,000, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। d इक्वल्स टू 3,000 अपॉन 6, यानी कि कितना हो गया? 500। यानी कि हर साल उसका जो इंक्रीमेंट था वो कितना था बेटा? 500 का था, ठीक है। तो अब A भी निकाल लिया जाए, सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 चले जाइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है? A प्लस 3d इक्वल्स टू 15,000 है ना, तो A की वैल्यू निकालनी है। A प्लस 3 इंटू 500 इक्वल्स टू 15,000। सही जा रहे हैं हम? सही जा रहे हैं? तो क्या मिल जाएगा? A प्लस 1500 इक्वल्स टू 15,000, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15,000 माइनस 1500, यानी कि A इक्वल्स टू 13,500। तो उसकी पहली सैलरी क्या थी? फर्स्ट सैलरी, या ही स्टार्टेड हिज जॉब फ्रॉम 13,000 रुपीज, 13,500 एंड पर ईयर इंक्रीमेंट एंड पर ईयर इंक्रीमेंट वॉज ₹500। ठीक है, ये हो गया आंसर, सिंपल है। चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ थर्ड टर्म्स एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, चलिए। जब थर्ड टर्म लिखना होता है, जब एन टर्म है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ऐसे कुछ भी टर्म पूछे, 20th टर्म a प्लस 19d। ठीक है, तो हमने वही काम करना है कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। सम ऑफ थर्ड टर्म, तो पहले मैं a थर्ड तो निकाल लूं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, अच्छा, फिर सेवेंथ टर्म a सेवेंथ इक्वल्स टू a प्लस 6d हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सम है इनका 6 है, यानी कि ATQ पे चलते हैं हम। क्या कहा इन्होंने, a3 प्लस a7 इक्वल्स टू 6 गिवन है। तो a3 कितना है बेटा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल्स टू 6, कितना मिल जाएगा, 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6। 2 ले लूं कॉमन, छोटी बना दूं इक्वेशन को, a प्लस 4d इक्वल्स टू 6, तो ये 2 जाएगा उधर डिवाइड करेगा। सो व्हाट विल वी गेट, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। तो यहां से a की वैल्यू भी निकाल लूं मैं। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 माइनस 4d मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर क्या करें, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है, a3 इंटू a7 इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। तो अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर लूं, क्या हो जाएगा, a प्लस 2d a प्लस 6d इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू चूंकि गिवन है, तो हम पहले a की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d है a की, और यहाँ पे क्या है, प्लस 2d है। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4d प्लस 6d प्लस 6d इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। चलिए, तो 3 माइनस 4d प्लस 2d कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2d हो जाएगा इक्वल्स टू 8। तो a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको इधर, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। तो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब जब d की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो गई, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। तो अब देखिए d की यहां पे दो वैल्यूज मिलेंगी, d की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, एक बार तो प्लस 1/2 मिलेगी, एक बार माइनस 1/2 मिलेगी। तो मैं केस 1 बनाता हूं, क्या d की वैल्यू प्लस 1/2, तब a की वैल्यू क्या मिलेगी, तो a की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d मतलब 3 माइनस 4 इंटू 1/2, यानी कि 2 2 जा 4, तो 3a की वैल्यू क्या हो गई, 1। जब d कितना था, 1/2 था। इसको मैं सेव करके रखूंगा, क्योंकि आगे मुझे इसी से सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालना है। ठीक है, चलिए अब केस 2 आ जाता है। जब d की वैल्यू क्या ले ली हमने, माइनस 1/2 ले ली, तो a कितना मिल गया, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। तो फिर से कटाइए, अब 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, यानी कि a की वैल्यू क्या 5 हो गई, और d की वैल्यू माइनस 1/2 हो गई। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। क्योंकि जब a 5 रहा होगा, d माइनस 1/2 रहा होगा, तब कुछ सम और आएगा। जब a 1 रहा होगा और d 1/2 रहा होगा, तब सम कुछ और आएगा। फिलहाल तो हम चलते हैं इस पे, तो s सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स when a equals to 1 and d equals to 1/2। ठीक है, चलिए, तो S16
S16 क्या हो जाएगा, S16 क्या हो जाएगा, 16/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/2। तो S16 हमको कितना मिल जाएगा, 8 2 प्लस 15/2, 15/2 तो 7.5, 9.5, 19/2 तो क्या मिल गया, ये 19/152 यानी कि मिल गया 76। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट, जब हमारा a की वैल्यू 5 थी और d की वैल्यू -1/2 थी, तब S16 निकालेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 16/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस ये 15/2 यानी कि माइनस का 15/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस होगा ना और ये माइनस होगा, तो डायरेक्ट माइनस लिख दूं, -15/2 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 15 माइनस 1, ठीक है। तो 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 यानी कि 2.5। तो 8 इंटू 2.5 मतलब हो गया 20। ये हो गया आपके आंसर, दोनों आंसर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन झंझनाटेदार था, एकदम मजेदार था, है कि नहीं, मजा आया ना। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। 8 नहीं, 8th टर्म, 8th टर्म, फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32, एक पार्ट हो गया, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, दूसरा पार्ट हो गया। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी कि ए और डी हमको पहले निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। तो जब अगर ए और डी मिल जाएगा तो फर्स्ट 20 टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल चलते हैं, तो अब फास्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि क्या हो गया, ए प्लस क्या गिवन है, यही तो गिवन है, फर्स्ट प्लस 8th टर्म मतलब a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना हो गया, 30। a प्लस 7d हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे a की वैल्यू मिल जाए या d की वैल्यू मिल जाए, तो सबसे अच्छा है कि मैं a की वैल्यू निकाल लूं। तो a प्लस 7d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस a हो जाएगा कि नहीं। या फिर दोनों ही चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 32 माइनस a माइनस 7d मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज हम किसी को यूज करेंगे, अभी मैं बताता हूं आगे क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है। चलिए अब दूसरी कंडीशन, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, a प्लस 7d इक्वल्स टू a प्लस 7d इक्वल्स टू 60, ये गिवन है दूसरी कंडीशन। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं, a प्लस 7d की वैल्यू उठा के रख दूं यहां पे। a 32 माइनस a इक्वल्स टू 60 कितना हो जाएगा, 32a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 60। तो a स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अब इससे हमको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, यानी कि 60 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम, क्योंकि 60 का साइन प्लस है, तो 60 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम क्या मिल जाए, 32 मिल जाए। तो 30 दूनी 60 होता है, तो a स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझना है तो लीनियर इक्वेशन जरूर चेकआउट करिएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लिया, a माइनस 30 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो a माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो a की हमको कितनी वैल्यू मिल गई बेटा, 2 एंड 30 मिल गई, ठीक है, ये मिल गई। चलिए भैया, चलिए a मिल गया। अब जब a मिल गया तो d भी निकाल लें। तो अब a जब 2 बार मिल गया तो d तो हमको जाहिर सी बात है 2 बार मिलेगा, यानी कि when a इक्वल्स टू 2 तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए
यहीं से ले लेते हैं, a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 माइनस a, तो या a इक्वल्स टू 32 माइनस, नहीं उससे भी कोई फायदा नहीं है, यही वाली ले लेते हैं, ज़्यादा 3 5 नहीं करते हैं। तो a 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 है, 32 है, तो 2a का मतलब 2 2 जा 4, 4 इधर गया तो क्या हो गया 7a इक्वल्स टू 28। तो a की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, सॉरी d की वैल्यू क्या मिल गई, d की वैल्यू मिल गई 4। d हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट केस में हमने क्या रखा था, a इक्वल्स टू 2 रखा था, तो d इक्वल्स टू हमको कितना मिला है, d इक्वल्स टू हमको कितना मिला है, 4 मिला है। ठीक है, अब फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 20, यानी Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S20 निकालना है, इक्वल्स टू 20 बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू 4 है, और ये हो जाएगा 20 माइनस 1, d की वैल्यू 4। तो S20 निकाल के बताते हैं आपको फटाफट। ये कट गया, 10 आ गया, 10 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 76, तो 76 4 80, 80 दाम में 2 800, 800, एक पहला आंसर। ठीक, केस नंबर 2। अब जब हमने a की वैल्यू 30 ले ली, जब a की वैल्यू हमने 30 ले ली, तब हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 30 है ना, तो रखिए जल्दी फटाक से, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 30 रखना है मुझे, a की वैल्यू 30 रखना है। थर्टी टू, तो a की वैल्यू 30 रखना है, तो 2 इंटू 30 प्लस 7d इक्वल्स टू 32, कितना मिल गया 60, 60 प्लस 7d इक्वल्स टू 32, तो 7d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, 60 जाएगा उधर तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, माइनस का 4। अच्छी खासी कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, नहीं अच्छी खासी कैलकुलेशन, तो d की वैल्यू -4 मिल गई। तो अब हम S20 निकालेंगे, S20, S20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बाई 2 इंटू 2a, तो 2a इस बार कितना लिया है 30 लिया है, प्लस 20 माइनस 1, और d कितना मिल गया हमको माइनस का 4। ठीक है, तो क्या मिल गया S20 कितना मिल गया बेटा 10 इंटू 60 प्लस 19 और -4, यानी कि माइनस का 76, माइनस का 76, तो 60 माइनस 76 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, -16 और 10 -160 आ जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, बस क्वेश्चन लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ 10 टर्म्स to the 30th term is 1/1:3, calculate the first and 13th term of an AP। ठीक है, तो दो कंडीशन दे दी हमको, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि क्या गिवन है S6 गिवन है 42, तो S6 का मतलब क्या, S6 का मतलब क्या, S6 का मतलब क्या, ये हो गया S6 का मतलब हो गया 6/2, क्योंकि n/2 होता है ना, S6 क्या हो जाएगा, S6 क्या हो जाएगा 6/2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 42 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 42। ठीक है, तो 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 3 डिवाइड करेगा, मिल जाएगा 14। पहली इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन देखिए क्या है, रेशियो ऑफ 10th टर्म, यानी कि A10 अपॉन A30 कितना गिवन है 1/3 गिवन है। ठीक, तो A10 हमको पता है, A10 क्या होता है बेटा, A प्लस 9d अपॉन 30th, A प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3 होता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d हो जाएगा। तो अब a को इधर ले आइए, d को उधर ले आइए, एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। 3a माइनस a कितना हो जाएगा, 2a। 29 माइनस 27d कितना हो जाएगा, 2d। कितना प्यारा सा रिलेशन मिला है, जितना a उतना d। नहीं तो अभी तक के सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, a की वैल्यू प्लस माइनस, d की वैल्यू प्लस माइनस, दिमाग खराब हो जा रहा था भाई, ठीक है। अभी फिलहाल प्यारा सा क्यूट सा रिलेशन, जितना a उतना d, ऐसे ही होना चाहिए हर एक रिलेशन में, जितने हम उतने तुम, ठीक। वाह क्या बात है, क्या बात है। सम ऑफ फर्स्ट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैलकुलेट फर्स्ट टर्म। अच्छा फर्स्ट तो मिलेगा तब ना जब डी मिल जाए। अच्छा ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, 13th टर्म ऑफ द एपी, या फिर यहां पे किसी की वैल्यू रख के ए और डी की वैल्यू निकाल ली जाए। तो सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ जाइए। तो पहले a की वैल्यू निकालते हैं, 2a प्लस 5d है तो 5a रख दूं, 5a इक्वल्स टू 14, तो 7a इक्वल्स टू 14, तो a इक्वल्स टू 2। अगर बेटा a इक्वल्स टू 2 तो d की वैल्यू निकालोगे क्या, असर नहीं, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू ही तो d है, तो d भी 2 हो गया। ठीक ठीक, अब चलिए कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमने बता दिया, 13 टर्म a 13, a प्लस 12d होगा कि नहीं होगा बोलो। तो a 13 कितना हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू 2, 12 इंटू 2, तो 2 प्लस बादुनी 24 यानी कि 26। ये रहा आपका आंसर, एकदम सिंपल, खट से क्वेश्चन लग गया। चले आगे, बेहतरीन चीज। अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने चहेते लोगों के साथ, अपने जो खास फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबके साथ थोड़ी है कि नहीं। और कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 22 लॉग्स इन द बॉटम रो, 21, 20, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और टोटल 250 लॉग्स हैं। मतलब कि क्या, ये नीचे 22 है, फिर 21 है, फिर 20 है एंड सो ऑन, और इन सब का सम कितना है, 250 गिवन है। सिंपल है। तो हमारी सीरीज बेटा कैसी हो जाएगी, सीरीज क्या हो जाएगी, 22, 21, 20, 19 एंड सो ऑन। और लेट्स से इसमें जो है n रोज आ रही हैं। हमने क्या मान लिया, n रोज आ रही हैं। कितनी रोज आ रही हैं, n रोज आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इन हाउ मेनी रोज, तो नंबर ऑफ रोज हमको निकालना है, n रोज आ रही हैं, और टोटल कितने लॉग्स हैं, 250 लॉग्स हैं एंड आर देयर इन द टॉप रो, और हमको फाइनल रो में भी कितने लॉग्स रखे वो भी चेकआउट करना है। तो सारी चीजें निकालनी है, आराम से निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, SN मिल गया बेटा, कितना, 250, और नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है n, लेट्स से हमने मान लिया, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, a की वैल्यू कितनी होगी, 22, और d की वैल्यू कितनी हो रही है, बोलिए, 21 माइनस 22 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो SN की वैल्यू हमको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN कितना दिया हुआ है, 250, n तो दिया ही नहीं, पता ही नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाली अभी, 22 प्लस n-1 हमको निकालना है, d की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दूं मैं पहले, या 250 कर ही लेते हैं, इक्वल्स टू n 44, ठीक है, 44, ये हो जाएगा -n और माइनस +1, ठीक। तो ये कितना मिल गया बेटा, 250 इंटू 2 500, 44 प्लस 1 45,
और माइनस n, 45n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, बन गई फिर से क्वाड्रेटिक आ गई। तो क्या करना है, कुछ नहीं, अब n स्क्वायर को इधर ले आता हूं ताकि इसका साइन प्लस हो जाए, n स्क्वायर माइनस 45n और प्लस का 500 इक्वल्स टू 0। यानी कि 500 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम कितना हो जाए, 45 हो जाए। तो क्या मिल जाएगा, क्या, n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20 तो 25n माइनस 20n प्लस 500 इक्वल्स टू 0। यहां से मैं क्या करूंगा, n कॉमन ले लूंगा, क्या मिल जाएगा, n माइनस 25 प्लस, सॉरी माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस 20, फिर मिल जाएगा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो क्या n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 25 कॉमन लिया मैंने तो n माइनस 20 बच गया इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 20 और 25 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 या 20। तो जब n की वैल्यू 20 आ गई तो अब हमको ये चेक करना है n की वैल्यू 20 या 25 आ गई, यानी कि हमको ये चेक करना है कि 20 रोज बन सकती हैं या 25 रोज बन सकती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं an निकालूंगा। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जब एक बार हमने n इक्वल्स टू 20 ले लिया तो an क्या मिल जाएगा बेटा, an क्या मिल जाएगा, वही चेक करना है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू कितनी है, 22 है और d की वैल्यू -1 है। तो 22 प्लस 20 माइनस 1 और d की वैल्यू -1, तो क्या मिल गया, 22, ये हो गया 19, है ना, 19 और इंटू माइनस 19, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि लास्ट वाली रो में जो है 3 लॉग्स रखे हुए हैं। तो सर ये 25 क्यों आया, अभी देखो बताता हूं। 25 इसलिए आया बेटा कि ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ी। तो a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है, 22 है, 22 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 है, तो क्या हो गया 22, और ये 25 माइनस 1 24 और माइनस का 24, कितना मिल गया, -2। क्या किसी भी रो में -2 लॉग्स रखे जा सकते हैं, आंसर है नहीं। तो अगर नहीं रखे जा सकते तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो विल बी 3। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ रोज ही पूछा था हमसे, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, ये आपकी कितनी हो गई, 20 हो गई, 20। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ rows equals to 20 and number of logs placed in last row will be 3। ठीक है, तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एपी के, सारे ऑलमोस्ट जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। धुआंधार किया, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस लगाए हमने। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो अपने चाहते लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।